एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी विद एम के। आज हम स्टार्ट करते हैं फिर हिंदी के क्वेश्चन जो अभी तक ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते। 50 तक हम करवा चुके हैं। आज से हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। डॉक्टर शब्द की अ ध्वनि किस भाषा से आई? इसमें जो डॉक्टर है इसके ऊपर जो बिंदी जो लगा हुआ है, चंद्र बिंदी की तरह, बिना बिंदी की तरह, ये सब जो है अ, ये ध्वनि किस भाषा से आई? पहला ऑप्शन है फ्रेंच, दूसरा है जर्मन, तीसरा रूसी, चौथा अंग्रेजी। जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। अगर इसकी बात करें तो अ है, जो ध्वनि है अ, तो ये हिंदी वर्णमाला में संस्कृत से इतर मराठी, अंग्रेजी, तिब्बती एवं अरबी फारसी भाषाओं की ध्वनियों का समावेशन हुआ है। ठीक है, तो जो डॉक्टर शब्द है अ ध्वनि जो अंग्रेजी भाषा से ली गई है, तो जो अ है वो कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 52, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पहला ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश और अर्ध मागधी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। देखिए, हिंदी का विकास संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश की दीर्घ परंपरा में हुआ। तो अपभ्रंश की शाखा सौरसैनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत खड़ी बोली से हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला, सौरसैनी अपभ्रंश। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सौरसैनी अपभ्रंश। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। इस चार में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही है, वह कोलकाता जाता है। इसमें बताना सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण। 53 नंबर। एक काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जब कार्य क्रिया व्यापार की निरंतरता बनी रहे तो वर्तमान काल होता है। इसके 5 भेद होते हैं, सामान्य, तात्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध एवं संभाव्य वर्तमान। ठीक है, अब इसमें है वर्षा हो रही है, तीसरा जो ऑप्शन है, तो इस कौन सा हो जाएगा? तो सामान्य वर्तमान हो जाएगा, क्योंकि अभी चल रही, हो रही है। ठीक है, तो तीसरा वाला सही हो जाएगा। पशु शब्द का विशेषण क्या है? हम विशेषण बता चुके हैं। पशु शब्द, ठीक है, का विशेषण बताना है। तो देखिए, पशु जो शब्द है उसका विशेषण हो जाएगा पाश्विक। पाश्विक एक प्रवृत्ति है जो पशुओं के लिए विशेष रूप से प्रयोग की जाती है। तो इसका पहला वाला सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से बताना है कि किसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। लंबाई, बहन, दया, शत्रुता। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन है वो आए हुए हैं। ठीक है, तो बताना है 55 का। देखो, 55 का बहन जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पूछा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा पूछी। इसमें जो दूसरा ऑप्शन दिया बहन, वो कैसी है? जातिवाचक। लंबाई, दया और शत्रुता भाववाचक संज्ञा है तीनों। तो बची तो इसमें पूछा है कि संज्ञा नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा बहन। बहन कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, लंबाई, दया, शत्रुता कैसी है? भाववाचक संज्ञा। तो इसमें पूछा था कि कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वचन बदलना है, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, बहु का वचन बदलना है, तो इसमें आपको वचन जो है विकल्प सही चुनना है। बहुएं, बहु, बहु और बहुओं, कौन सा सही हो जाएगा? इसका वचन जो है बदलना है। ठीक है, एक वचन है, इसको बहुवचन में मान लो बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, उकारांत एवं उकारांत, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ए और ओ का प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते हैं। ठीक है, यहाँ बहु का बहुवचन बहुएं होगा, कहीं कहीं बहुवचन के रूप में बहुओं का शब्द भी प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है पहला वाला बहुएं सही हो जाएगा। बहुओं वो नहीं, कहीं कहीं सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो हम इसको चौथा चुनते। ठीक है, अगर ये दोनों में हो तो हम पहला वाला चुनेंगे, तो इसका पहला सही हो जाएगा। लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय बताना। लचकीला में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन 1 ला, ऑप्शन 2 कीला, ईला या चल। लचकीला। 57 नंबर क्वेश्चन। देखिए, लचकीला शब्द ईला प्रत्यय से मिलकर बनता है। ठीक है, कौन सा? ईला। ईला तदित प्रत्यय है। ठीक है, जैसे लचक है, अगर उसमें हम ईला जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लचकीला। तो 57 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। देखिए, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग हम शब्द के आगे लगाते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगाते हैं। तो प्रख्यात में आपको बताना है कौन सा उपसर्ग प्रयोग, आत या प्रख या ता या प्रा। 58 जल्दी से बताएंगे। देखिए, प्रा उपसर्ग है, ख्यात शब्द में हम प्रा उपसर्ग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रख्यात शब्द बन जाएगा। प्रख्यात विशेषण शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है अति प्रसिद्ध। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं, माता जी को तेज ज्वर है, उपयुक्त वाक्य में दोष है। आपको दोष बताना है। 59 क्वेश्चन का देखो, आपको शब्द विषय दोष, मात्रात्मक विषय दोष, पक्ष दोष या लिंग संबंधी दोष। यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं है, माता जी को तेज ज्वर है, उपयुक्त वाक्य में दोष बताना है। ठीक है, देखिए 59 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा
हम बता दें पहले, यहाँ शब्द, यहाँ आनंद मंगल है, ठीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। माता जी को तेज ज्वर, वाक्य में पक्ष दोष है, क्या है, पक्ष दोष है। इस प्रकार के दोषों को आ जाने से बात स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती है। अब आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो कौन सी है, पक्ष दोष। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा, यहाँ पक्ष दोष है, ठीक है। निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, उपसर्ग रहित शब्द बताना है आपको, ठीक है। उपसर्ग रहित बताना है फटाफट, जल्दी इसका आंसर करेंगे 60। देखिए इसको कुलीन जो शब्द है वो उपसर्ग रहित शब्द है, जो कि कुल शब्द में इन प्रत्यय जोड़ने से बना है, ठीक है। तो जय कुल, अब पूछा क्या, उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के आगे, और कुल में क्या जुड़ा हुआ है, इन शब्द, तो ये प्रत्यय, कुलीन तो प्रत्यय से बना है, तो ये तो हमारा हो जाएगा आंसर। अब सुदर्शन, विनम्रता और निर्बल, इनमें देख लेते हैं कौन कौन से उपसर्ग लगे हुए हैं। हम दूसरा ऑप्शन देखें, सुदर्शन, तो सुदर्शन में कौन सा लगा हुआ, दर्शन, सुदर्शन में सु उपसर्ग लगा हुआ, दर्शन में अगर हम सु लगा देते तो क्या बन जाता है, सुदर्शन। जो विनम्रता है, नम्रता में वी लगा हुआ है, और निर्बल जो शब्द है इसमें निर उपसर्ग लगा, बल में अगर हम निर लगाएंगे हलंत वाला तो निर्बल हो जाएगा। तो इसका पहला वाला आंसर हमें पूछा क्या था, उपसर्ग रहित, तो पहला उसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नांकित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताना, विकास, विवाद, सुंदर और भारतीय। 61, बहुत आसान है। विवाद शब्द में बी उपसर्ग लगा है, ठीक है। वाद शब्द होता है वाद, बाद में जब बी लगा दें तो क्या हो जाएगा, विवाद, तो इसका दूसरा वाला सही हो जाएगा। निम्नांकित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय बताना, पिछले वाले में उपसर्ग बताना था, यहाँ पर क्या बताना है, प्रत्यय आपको बताना है किस में प्रयोग हुआ है। 62 नंबर, ठीक है। जो धन शब्द है, धनिक, धन शब्द में हम जब एक लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, धनिक, तो तीसरा वाला सही हो जाएगा, बाकी कोई सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है।